अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बड़ी खबर आपके साथ एक्सक्लूसिव खबर शेयर करूंगा। कुछ डिटेल बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी छोटी सी डिटेल है वो बताऊंगा। साथ साथ बात करेंगे कि खेल इस टाइम बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और शहबाज शरीफ के बताए हुए तरीके के मुताबिक तहरीक इंसाफ ऊ की आवाज़ें निकालते हुए आगे की जानिब पेशकदमी कर रही है। मिलिट्री कोर्ट्स बड़े सवाल जवाब हुए हैं। सारे का सारा बोसीदा निज़ाम, 2 नंबरी सारी सामने आ चुकी है इस वक्त। साथ साथ बात करेंगे बुशरा बीबी की मुलाकातों की बहुत बात हो रही है। ये क्या चक्कर है, क्या कहानी है, पीछे क्या है, इस पर भी बात करते हैं ज़रा कुछ देर में। सबसे पहले बड़ी खबर नाजरीन आपको शुरू में ही शेयर कर दूं। इमरान खान को फुल सज़ा देने का फैसला कर लिया गया। अलकादिर केस में, अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को मनाया जा रहा था डील के लिए। वो नहीं मान रहे, डील के लिए वो नहीं तैयार किसी भी किस्म की डील करने के लिए। उन्होंने डील से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका जो ट्वीट आया है उससे यही मतलब लिया जा सकता है कि उनको ये डील कबूल नहीं है कि वो चुप करके घर में बैठे रहें, सियासत से किनारे कशी इख्तियार करें, एक इलेक्शन मिस करें या अगले इलेक्शन से पहले मुतहरिक हों, हुकूमत को गिराने की कोशिश मत करें, अपना मैंडेट वापस मत मांगे। तो इस इनकार के बाद और ख़ास तौर पे इमरान खान ने पब्लिकली स्टेट किया है कि भाईजान मैंने कोई बाहर शहर नहीं आना है, मैं जेल में ही ठीक हूँ, आप मेरे कारकुनान छोड़ें, आप ये कमीशन बनाएं, उसके बाद आगे मुज़ाकरात चलेंगे। तो ये मुज़ाकरात की गाड़ी तो पंचर हो जाएगी नाजरीन, ठीक है। ये बिल्कुल वड़ जाएगी मुज़ाकरात की गाड़ी। होंगे भी तो बराए नाम मुज़ाकरात होंगे। अब बैरिस्टर गोहर की ख्वाहिश पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि कल जितनी भी अच्छी बातें इमरान खान से मंसूब की जा रही थी कि इमरान खान ने गुड बॉय बन के ये कह दिया, वो कह दिया, ये कह दिया। इमरान खान ने जेल में बड़ी सख्त बिस्ती फरमाई है चंद लोगों की, जो अब इतलाएँ आ रही हैं सामने। तो खबर ये है कि जनाब राना साहब जो जज हैं, जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला दबा कर बैठे हैं 23 दिसंबर से, 13 तारीख को वो ये फैसला सुना देंगे। इस फैसले में 10 से 14 साल की कैद इमरान खान को सुनाई जाएगी। मुझे बताया गया है कि फुल डोज दिया जाएगा, यानी कि 14 साल की कैद दी जाएगी इमरान खान साहब को। साथ साथ मुझे ये भी मेरे ज़राए ने बताया है कि ये एक वकील हैं जिन्होंने ये फ़ैसला लिखा है। ये जज साहब ने खुद नहीं लिखा, एक वकील साहब से ये फ़ैसला लिखवाया गया है। मैं मिला भी हूँ उन वकील से। उन दिनों वो हाइकिंग करते हुए टखना मुड़ गया था तो सोटी लेके चला करते थे। जहांगीर तरीन साहब के वकील थे एक ज़माने में, और कुछ अर्सा पहले इलेक्शन कमीशन के भी वकील थे। बड़े ऊंचे ऊंचे नारे मार रहे थे और जजेस के साथ बदतमीज़ियाँ भी कर रहे थे। तो उन्होंने ये फ़ैसला लिखा है, मेरे ज़राए का दावा है, और उन्होंने कहा है जी काले रंग के एक शॉपर में ये फ़ैसला जो है वो जज साहब को पहुँचा दिया गया है कि चलो जज इसको मंडे को सुना दो। और जज साहब अब मंडे को ये फ़ैसला सुना देंगे। ये थी वो एक्सक्लूसिव खबर जो मेरे पास मौजूद है। साथ साथ नाजरीन बात करते हैं, कल रात को मोहम्मद मालिक साहब ने बुशरा बीबी की डील का बताया है कि बुशरा बीबी बिहाइंड द सीन्स मुज़ाकरात कर रही हैं और बुशरा बीबी मुलाकातें कर रही है। उन्होंने तारीखों के साथ 4 अदद मुलाकातों का भी बताया है। अच्छा, इस पर मेरा तज्जिया, क्योंकि मेरी खबर नहीं है लेकिन मेरा तज्जिया इस पर ज़रूर है। वो तज्जिया ये है कि जब बेनज़ीर साहिबा NRO की डीलें कर रही थी तो कानो कान किसी को खबर नहीं हुई थी। जो मुलाकातें होती थी किसी को पता नहीं चलता था। जब नवाज़ शरीफ साहब ने मुशर्रफ के साथ NRO किया था और डील की थी और साइन करके, माफ़ीनामा साइन करके और एग्रीमेंट साइन करके मुल्क छोड़ कर गए थे, तो 7 साल तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। चहमगोइयाँ ज़रूर की जाती थी, लेकिन उनके साथ जो गौसल शाह साहब मौजूद थे उनके साथ वाले सेल में उन तक को खबर नहीं हुई। जावेद हाशमी जो जेल में मौजूद थे उनको नहीं बताया गया, किसी को कुछ पता नहीं था। इन्होंने बस्ते शस्ते बांधे और रातों रात ये मुल्क से निकल गए थे। डीलें ऐसे हुआ करती है जब डील होनी होती है। तो दूसरी बार जब नवाज़ शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरे थे तो डील की इंडिकेशन हो रही थी, किसी को नहीं पता था क्या डील हो रही है, जेलों में क्या मुलाकातें हो रही हैं, मरीम नवाज़ का ट्विटर क्यों खामोश है। चहमगोइयाँ ज़रूर की जाती थी लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो ये कैसी डील है कि जिसमें मुलाकात की जगह, मुलाकात का वक्त, किस वक्त हुई, वो सब लोगों को, सबों को मालूम है। इसका मकसद मेरे ज़हन में, मेरा तज्जिया ये है इस पर कि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की सियासत को डेंट पहुंचाना है। ये फैलाना है कि इमरान खान NRO मांग रहा है, ये फैलाना है कि इमरान खान टूट चुका है, झुक चुका है, डील करने को बेताब है। इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि जो इमरान खान साहब का बयानिया है, जो उनकी पोस्चरिंग है, जो उनका एग्रेसिव टोन है, उससे साफ नज़र आ रहा है इमरान खान साहब कोई डील नहीं चाह रहे, ना ही वो किसी डील के मूड में हैं। वो बैठे हुए अपनी जगह पे अपनी बातें लेकर के भाईजान ये आप करें। तो ऐसे में जो ये बातें फैलाई जा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ डैमेज करने के लिए। एक मसला ये है कि इमरान खान इस टाइम पॉपुलैरिटी की उस महराज पर पहुँचे हुए, उस जगह पर पहुँचे हुए हैं कि ये फुदू किस्म की बातें उनको डैमेज भी नहीं कर पा रही।
वो जब तक जेल में है ना नाजरीन, तब तक वो काबू से बाहर है। और जेल से बाहर आकर भी ये बाकी नवाज़ शरीफ, बिलावल, जरदारी, ये सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खड़े हो जाएं तो इतना सियासी कद इमरान खान का बन चुका है कि ये बौने उनके टखने के बराबर भी नहीं पहुंच सकेंगे। ये इस पर मेरा तजिया है। बाकी देखते आगे खबर क्या बनती है, इस पर मजीद क्या बनता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब नाजरीन, आज जो आईनी बेंच है हमारा, उन्होंने बड़े बड़े फैसले उठाए जी, बड़े जालिम किस्म के सवालात उठाए। वो मंदू खेल साहब ने एक जगह पे ये भी कहा वकील साहब को कि भाईजान, ख्वाजा साहब, वो जिस तरह हुआ था ना कि योर आपके दलाइल बहुत अच्छे हैं लेकिन मुझे इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, इसलिए इसी तरह इन जजेस की ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी हैं लेकिन मुझे इम्प्रेस नहीं कर पा रही। वो इसलिए मैं सारी ऑब्जर्वेशन पढ़ने की क्या ज़रूरत है जी। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि फ़ौजी अदालतों में ख़ास सबूत क्या फराम किए जाते हैं, आम अदालतों से जो बरी हो जाते हैं फ़ौजी अदालत से कैसे किस तरह फ़ैसला हुआ कि फ़ौजी अदालतों में जाएगा। क्या 9 मई का वाक़या APS से भी ज़्यादा संगीन है कि इनके ट्रायल चलाए जा रहे हैं। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि इसी बेंच ने, इसी नाकारा नालायक बेंच ने इजाज़त दी थी कि सिविलियंस का आप मिलिट्री ट्रायल कर लें। ठीक है, इसी बेंच ने, और उनके सामने सवाल ये था क्या हो सकता है कि उन्होंने कहा जी हाँ कर लें लेकिन फैसला ना सुने। फिर उन्होंने कहा फैसला सुना दे लेकिन हमारे से मशरूत होगा। अब भी ये आगे लेके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम ये शिक्कें जो हैं ये ख़त्म किए हैं, ये वापस कर दें, जो इनको माफ़ कर दिया गया है वो ख़त्म हो गया है, बाकियों का रीट्रायल, उनको दोबारा एक दफ़ा फिर नाजरीन अजाब में डाला जाए ट्रायल के बजाय इसके कि ट्रायल को कलअदम किया जाए। 2 साल से इनको बेगुनाह जेल में रखा गया, लोगों को इनको आज़ाद किया जाए। बेंच अब इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगेन वही बात है कि माय लॉर्ड, आपकी ऑब्जर्वेशंस तो बहुत अच्छी हैं बट दे फेल टू इम्प्रेस मी, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में जजेस जो हैं वो ऑब्जर्वेशन कुछ देते हैं, फैसला मोमी काले लिफाफे में जो भी शॉपर में इनको डाल के दे जाता है वो फैसला दे देते हैं। तो ऐसे में यही हो सकता है। दूसरी तरफ नाजरीन, तहरीक इंसाफ अच्छा खेल खेल रही है, अभी वो डी में दाखिल हो चुके हैं ऊ करते हुए। उमर अयूब साहब इसको लीड करें और बड़ी मज़ेदार बातें करते हैं। उमर अयूब साहब कहते हैं जी, कल अलीना शिकरी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी ये नायब तहसीलदार जो है ना पिंडी का, ये वज़ीर आला से ज़्यादा तगड़ा है, ये हमारी मुलाकात नहीं होने दे रहा। वो कहते हैं जी हम आपको लिख के दे देते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, वो तो हमारी मुलाकात नहीं करा सकता। अच्छा नहीं, वो वज़ीर आज़म है, वो मुलाकात करवा सकता है, चले वो हमें गलत साबित कर दे, मुलाकात करवा दे। शहबाज शरीफ बेचारा मुफ्त में जलील हो रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब उसको ऑर्डरली कहते हैं, अर्दली कहते हैं, बूट पॉलिश करने वाला। दूसरी तरफ उमर अयूब साहब और बाकी सारे टोंटे लगाते जा रहे हैं कि भाईजान शहबाज शरीफ के तो पले ही कख नहीं है, इसके पास कुछ है ही नहीं। इससे हो क्या रहा है नाजरीन? मुलाकात तो नहीं हो रही, लेकिन हो ये रहा है कि जो चीज़ें अवाम के ज़हन में मौजूद थी अब वो मज़ीद जड़ पकड़ती जा रही हैं कि शहबाज शरीफ इज़ जस्ट अ पपेट, ही इज़ अ पपेट प्राइम मिनिस्टर। असल पावर किसी और के हाथ में है, शहबाज शरीफ इज़ प्लेइंग सेकंड फिडल। ये बातें मुझे पता हैं, या जो लोग ज़्यादा मालूमात रखते हैं, जो लोग ज़्यादा क्लोजली चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, उनको तो इल्म होता है इन चीज़ों का। आम लोग शायद समझते हो कि नहीं यही वज़ीर आज़म है, सारी पावर इसी के पास है, मौज लगी हुई है इसकी। मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और उमर अयूब साहब बड़ी कामयाबी के साथ शहबाज शरीफ को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी में ये तय हुआ था कि इमरान खान से मुलाकात की एक जायज़ डिमांड है, इमरान खान तक एक्सेस दिया जाएगा, इस कमेटी को मुलाकात करने दी जाएगी। और फिर उसके बाद पता चला शहबाज शरीफ के तिलों में तो तेल ही कोई नहीं है, वो मुलाकात करवा नहीं सकते, उनके बस की बात नहीं है ये। जिसके बाद अब जो है वो उमर अयूब साहब टॉन्ट कर रहे हैं, उनको लगा रहे हैं बातें, उनको सुना रहे हैं बातें। तो देखते हैं ये कहाँ तक चलता है। फ़िलहाल तो इमरान खान साहब अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं नाजरीन। वो कह रहे हैं कि डील शील तो मैं कोई नहीं करनी, तो दो सज़ा। और अब ये 13 तारीख को सज़ा मेरी इतला के मुताबिक, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इमरान खान को सुना दी जाएगी। काले शॉपर में बड़ी सज़ा आपने याद रखना है। फ़िलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।